और व्हाइट हाउस में पिछले 48 घंटों से चल रही महाबैठक ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता होगा या फिर सीधे तेहरान पर भीषण बमबारी की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साफ कर दिया है कि इस समय डील और जंग के बीच 50-50 की संभावना बनी हुई है, लेकिन वॉशिंगटन के भीतर से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। एक तरफ अमेरिका में मौजूद बेहद शक्तिशाली यहूदी लॉबी इस संभावित समझौते को पटरी से उतारने के लिए पूरी ताकत से एक्टिव हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक टेबल से पूरी तरह बाहर किया जा चुका इजराइल बैकडोर से हमले की तैयारी में। आखिर व्हाइट हाउस की इस गुप्त विसात के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक बैठक का एजेंडा है ईरान की तरफ से आया वो अंतिम प्रस्ताव जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझ बनाने को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जल्दी ऐसा होने वाला है इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज ना करता हो। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरा संशय है कि 30 दिनों की इस मोहलत का इस्तेमाल ईरान केवल अपना वक्त काटने और अपनी सैन्य तैयारियों को दोबारा मजबूत करने के लिए कर सकता है। और अब ट्रंप के सामने दो रास्ते, जहां एक तरफ कूटनीति की मेज सजी है तो दूसरी तरफ ईरान को दहलाने का पूरा चक्रव्यूह तैयार है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद 60 दिनों से जारी इस अस्थायी शांति को ट्रंप अब एक निर्णायक मोड़ पर ले आए। इस कूटनीतिक विसात पर ईरान का पहला प्रस्ताव अगले 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच एक सीधी बातचीत शुरू करने का है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना होगा। अगर ईरान इस शर्त को मान लेता है तो स्थायी युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन कूटनीति फेल होती है तो ट्रंप का दूसरा रास्ता ईरान पर अब तक का सबसे घातक सैन्य दबाव बनाने का है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान की किसी भी चालाकी पर इस बार सीधे उसके परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। यानी अगर अगले कुछ घंटों में बात नहीं बनी तो पश्चिम एशिया में रुका हुआ यह भीषण युद्ध एक बार फिर से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी एफडीडी के सीईओ हैं। मार्क डुबोविट्ज यहूदी हैं और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल होगी। और फैसले की इस घड़ी में डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से अपनों के ही चक्रव्यूह में गिर गए। देखिए कैसे हर कोई अपनी शर्तों की रस्सी खींच रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव बना रहे हैं कि इजरायली हितों से कोई समझौता ना हो और ईरान के खिलाफ शुरू हुआ यह युद्ध अंजाम तक पहुंचे। ईरान मामलों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मार्क डुबोविट्ज आगाह कर रहे हैं कि सेनाओं ने जो जंग मैदान में जीती है उसे ट्रंप कूटनीति की टेबल पर ना हारे। सेनेटर टेड क्रूज ट्रंप को कह रहे हैं कि डील में ईरान को ना तो यूरेनियम संवर्धन की छूट मिले और ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक राहत दी जाए। और सेनेटर लिंडसे ग्राहम इस बात पर अड़े हैं कि झुककर समझौता करने से ईरान इस क्षेत्र में अजेय दिखेगा, इसलिए होर्मुज पर अमेरिकी सैन्य दबाव हर हाल में कायम रहना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। हालात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।